एडिशन के बाद अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, let A and B are two matrices. Let A and B are two matrices. Are two matrices. दो मैट्रिक्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट हमको करना है। मान लिया हम लिखते हैं A माइनस बी। A माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस माइनस बी, यानी कि बी मैट्रिक्स का निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बना देते हैं, उसके बाद ए मैट्रिक्स में जोड़ देते हैं। जोड़ने के एडिशन के सभी रूल एडिशन के रूल को फॉलो करता है, यानी सब्ट्रैक्शन मतलब दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स एक उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को एडिशन रूल के मुताबिक दोनों को जोड़ दिया जाता है। दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जिस प्रकार से हम काम करते हैं, मान लिया जाए लेट ए मैट्रिक्स, मान मेरा दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 8, 9। दिस इज क्या मैट्रिक्स ए। ये ऑर्डर इसके है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मान लिया बी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ हो 5, 0, -1, -3, 2, 9। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ हो, तब पहले आप निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ये आप देखिए। अगर हम माइनस बी अगर हम लिखते हैं तो माइनस दिस मैट्रिक्स, यानी 5, 0, -1, -3, 2, 9। मैं आपको निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में बताया कि इसके सभी एलिमेंट निगेटिव, सभी एलिमेंट अपोजिट साइन के हो जाते हैं, सभी का साइन चेंज कर दिया जाता है। यानी इस माइनस को अंदर आप भेज दीजिए, जिससे सभी एलिमेंट्स के साइन बदल जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा -5, 0, +1, 3, -2 एंड -9। दिस इज क्या निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ए और मैट्रिक्स और बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखेंगे A माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस माइनस बी। अब ए मैट्रिक्स को लिख डालिए 2, 3, 5, 6, 8, 9। बी निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी को लिखिए -5, 0, 1, 3, -2, -9। अब दो मैट्रिक्स को जो ऐड करते हैं, दोनों का एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। दोनों का ऑर्डर समान है, यह भी 2/3 ऑर्डर है, यह भी 2/3 ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर समान है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे, तो 2 को -5 के साथ ऐड करते हैं तो लिखते हैं 2 -5। 3 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो 0, 5 को ऐड करेंगे 1 के साथ +1। 6 को 3 के साथ ऐड करते हैं 6, 3। उसके बाद 8 को -2 के साथ 8, -2 और 9 को -9 के साथ ऐड करते हैं। इस प्रकार से एडिशन अप्लाई करते हैं। मेरा वैल्यू हो जाएगा -3 + 3, 6, 9, 6, 0। दिस इज योर क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस प्रकार से दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को किस प्रकार हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है
ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसको किसी कांस्टेंट्स मान लिया जाए, कोई कांस्टेंट्स के ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए आई जे m बाय n ऑर्डर हुआ। तो के कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जिस प्रकार के निगेटिव अगर डालते हैं, निगेटिव अगर रखते हैं, निगेटिव से सभी एलिमेंट को बदल देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, उसी कांस्टेंट से सभी एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी लिखेंगे के ए आई जे, दिस इज क्या, m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, अगर हम लेते हैं ए मैट्रिक्स, मान लो हमने लिया ए मैट्रिक्स, हमने लिया 2 3 5 6 8 9 हमने लिया। अगर इसको हम 2a लिखते हैं, 2a यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से तक 2 3 5 6 8 9, तो मैं बताया इसके सभी 2 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी लिखेंगे 4 6 10 12 16 और 18। दिस इज क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके भी प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज इसके क्या है, इसके प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर किसी कांस्टेंट से 2 एलिमेंट्स के एडिशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दोनों को आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके के ए प्लस के बी आप कर सकते हैं। यानी के ए प्लस के बी में अगर दोनों में कांस्टेंट समान है तो उसको आप कॉमन लेकर दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर 2 कांस्टेंट्स ही है, के प्लस एल 2 कांस्टेंट्स है और मैट्रिक्स एक है, तो दोनों कांस्टेंट्स को आप अलग अलग भी काम कर सकते हैं। यानी के ए प्लस एल ए भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा, अगर निगेटिव ऑफ के है, निगेटिव ऑफ के, तो निगेटिव ऑफ के को अगर मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो के को आप यहाँ रखकर, बाहर रखकर निगेटिव ऑफ ए को भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से काम कर सकते हैं। ये इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। अब इतने पढ़ाने के बाद, इतने डिक्टेट करने के बाद मैं कुछ इसके प्रॉब्लम में चलता हूँ, प्रॉब्लम देखता हूँ किस प्रकार से इसके प्रॉब्लम होते हैं। अब प्रॉब्लम में चलते हैं। कोई मैट्रिक्स में सपोज दैट, जैसे कि मान लिया जाए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब उसको हम बनाते हैं तो उसको देखते हैं, उसमें सभी नंबर्स होते हैं। तो कितने नंबर्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में? m इंटू n, m रो और n कॉलम्स होते हैं। m रो n कॉलम्स है, यानी टोटल उसमें m इंटू n इतने एलिमेंट होते हैं, m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स में मान लिया जाए 2 3 5 6 8 9, तो टोटल एलिमेंट्स इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यह 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 टू द 6 यानी 6 एलिमेंट से यह मैट्रिक्स बन जाता है। तो 6 एलिमेंट से क्या और भी मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है। तो इसको निकालने के लिए 6 एलिमेंट्स अगर आपके पास में हो तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, चाहे वह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो या वर्टिकल मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो या किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो। तो 6 एलिमेंट्स को आप प्राइम, सबसे इजी तरीका है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 6 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 6, जितने भी फैक्टर इसके होंगे वो सभी आप उसको निकालिए। 1/6 यानी 1 रो 6 कॉलम हो सकते हैं या 6 रो 1 कॉलम हो सकते हैं। तो 2 प्रकार के मैट्रिक्स हो जाते हैं।
इसी तरह से इसको 2/3 भी कर सकते हैं, 2 3 या 6 भी कर सकते हैं। 6 एलिमेंट हैं या 3/2 इतने हो सकते हैं। तो अब इसके 2/3, 3/2 यानी टोटल 6 एलिमेंट्स अगर हमारे पास में है तो 4 प्रकार के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं, मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं, तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? तो 1/12 लिख सकते हैं, 1 रो और 12 कॉलम हो सकता है, या 12 रो 1 कॉलम हो सकता है, या 2 रो 6 कॉलम हो सकता है, या 6 रो 2 कॉलम हो सकता है, या 3 रो 4 कॉलम हो सकता है, या 4 रो 3 कॉलम हो सकता है। क्या 12 को और प्रकार से मल्टीप्लाई और प्रकार से फैक्टर बनाया जा सकता है? तो नहीं। यानी कि 6 प्रकार के मैट्रिक्स, अगर 12 एलिमेंट्स मेरे पास में हैं तो कुल 6 मैट्रिक्स तैयार किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरा, किसी भी मैट्रिक्स को हम बनाएंगे कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां से काम करते हैं। ऐसे कहे राइट डाउन द मैट्रिक्स, राइट डाउन द मैट्रिक्स, राइट डाउन द मैट्रिक्स AIJ। AIJ आपको मैट्रिक्स लिखना है, मैट्रिक्स A। यह मैट्रिक्स है आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहां पर कि दिया हुआ है वेयर है ना, AIJ है क्या? AIJ बराबर 2i - 3j होता है। आपको मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स लिखना है 2/3 ऑर्डर, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम होगा, यानी कि 2 रो होगा, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहां पर देखिए ये है R1, ये है C1, ये है C1, C2, C3, ये है R1, R2 और R3। तो यहां पर के एलिमेंट को पहला रो, पहला कॉलम यह लिखाएगा A11, यह लिखा जाएगा A12, यह लिखा जाएगा A13, यह लिखा जाएगा A21, यह लिखा जाएगा A22, यह लिखा जाएगा A23। इस प्रकार से A23 अगर मैट्रिक्स बनाना है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो इसके सभी एलिमेंट को इस तरह हम लिख सकते हैं। कहता है AIJ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, AIJ इक्वल टू दिया हुआ है 2i - 3j। तो A11 क्या होगा? I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, इसमें आप पुट कर सकते हैं, यानी 2 × 1 - 3 × 1 बराबर -1। A12 निकालना है, A12 I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, यानी 2 × 1 - 3 × 2 = -4। A13 तो 2 × 1 - 3 × 3, यानी कि 3 3 जा 9 -2 यानी -7। A21 = 2 × 2 - 3 × 1 = 1। A22 तो 2 × 2 - 3 × 2 = -2। A23 = 2 × 2 - 3 × 3 यानी -5। इस प्रकार आप A मैट्रिक्स तैयार हो गया। A मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स इस प्रकार हैं, यानी यह -1, 1 to -4, -7, 1, -2, -5। दिस इज द मैट्रिक्स। आप इस प्रकार इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं।
अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपके पास दिया हुआ है, सपोज दैट कहेगा फाइंड एक्स निकालिए। गिवन आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इक्वल टू -3, 1 माइनस एक्स प्लस 2 एंड 1। आप x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर कीजिए। यह भी इसमें 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी यह भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए, ताकि हम पहले बता चुके हैं कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी कि यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और यह एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x is equal to -3 implies that x square minus 4x plus 3 is equal to 0। दूसरा x square is equal to minus x plus 2 implies that x square plus x minus 2 is equal to 0। तीसरा x square is equal to 1। चौथा एक्स क्यूब इक्वल टू 1। इन सभी में से आप इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें किसी के भी सॉल्व, जैसे सपोज इसको अगर हम सॉल्व करते हैं या यहाँ से अगर हम निकालते हैं इम्प्लाइज दैट, तो एक्स का वैल्यू आता है +-1। तो प्लस भी 1 हो सकते हैं और माइनस भी 1 हो सकता है। तो क्या दोनों वैल्यू होगा, देखना है, चेक करना है। यहाँ एक्स क्यू इक्वल टू 1, देयरफॉर इम्प्लाई दैट एक्स के वैल्यू, एक्स के क्यूबिक रूट में क्यूबथ रूट ऑफ 1 है ना, इसके 3 वैल्यू होते हैं। एक होते हैं वैल्यू 1, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 का क्यूब रूट 3 होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू इसमें होंगे ये पता नहीं, इसलिए तीसरे को सॉल्व हम लोग करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू इसमें काम होता है, मेरा वैल्यू एक 1 आता है, एक 3 आता है। तो सभी केस में हम देखते हैं एक यहाँ 1 वैल्यू है, यहाँ भी 1 एक है, यहाँ भी 1 एक है। अदर इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x लिख सकते हैं एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x का वैल्यू -2 और +1 है। तो +1 वैल्यू हर जगह अप्लाइड है, इसीलिए x का वैल्यू आया हुआ। इस प्रकार से आप कंपेयर करके x के वैल्यू को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इसके बाद सपोज आप एक इक्वेशन और लीजिए, आपको अगर दिया हुआ है A मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहेगा फाइंड 4A माइनस 3 है ना, फाइंड 4A माइनस 3B, 4A माइनस 3B। गिवन आपको है A मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। B मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 4 6 1 0 3 2।
तब पहले 4a माइनस 3b निकालिए। 4a माइनस 3b, 4a 4 इंटू a, जैसा कि हम बताए हैं 1 2 3 4 5 6, माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 4 6 1 0 3 2। जैसा कि हम बताए कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके 4 8 12 16 20 एंड 24। ठीक इसी प्रकार से निगेटिव माइनस 3 से मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 12 18 3 0 9 6 अब ये सभी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इसको सब्ट्रैक्शन में मैं बताया कि इसको प्लस, इसे निगेटिव से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं कि इक्वल टू है ना 4 8 12 4 8 12 16 20 24 16 20 24 प्लस माइनस से उसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे माइनस 12 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 18 और माइनस 3 0 माइनस 9 0 माइनस 9 माइनस 6। आप दोनों को आप जोड़ सकते हैं, जोड़ आ जाता है 4 12 यानी कि माइनस 8 8 माइनस 18 यानी माइनस 10 12 माइनस 3 यानी 9 16 प्लस 0 यानी 0 20 माइनस 9 यानी 11 24 माइनस 6 यानी कि 18। दिस इज योर वैल्यू। नाउ दिस इज योर वैल्यू। अब मैं बोलता हूँ ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इतने एग्जाम्पल हुए, आप इसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल में और एक दो एग्जाम्पल में देख लेता हूँ किस प्रकार से इसे किया जा सकता है। एग्जाम्पल, फाइंड x एंड y, फाइंड x कैपिटल X and y, find capital X and y। Suppose that a matrix आपको गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 0 2 5, x माइनस y दिया हुआ है x माइनस y इज इक्वल टू 3 0 0 3। x और y मुझे निकालना है, या इसे आप थोड़ी देर के लिए एक नंबर की तरह यूज करके जिस प्रकार लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्लस वाई दोनों को जोड़ दें तो वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स 2x यानी आप ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2x इज इक्वल टू आप दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7025 प्लस 3003। आप जोड़ आप जोड़कर आप ऐड करके लिख सकते हैं, हो गया 10 0 2 8। तो x यानी x इज इक्वल टू नॉर्मल रूल की तरह x मल्टीप्लाई है, इधर अगर डिवीजन हो जाएगा तो 1/2 इंटू 10 0 2 8। अब 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा वैल्यू निकल जाएगा 5 0 1 4। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। अब x के वैल्यू को किसी में पुट कर दीजिए, y के वैल्यू निकल दीजिए। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 7025। x का वैल्यू आ जाएगा 5014
plus y is equal to 7025. Therefore, y is equal to 7025 minus 5014 is equal to 7025 माइनस प्लस माइनस कर देंगे -5 0 -1 -4 is equal to 7 minus 5 2 0 2 minus 1 1 5 minus 4 1. This is your value. This is your value. X plus y. Now आप कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एक अदर एग्जाम्पल, सपोज आप दिया हुआ है x माइनस वाई 2x प्लस x1 2x प्लस वाई 3x प्लस y1 is equal to -1 5